मैंने क्या गलतियां की सीए बनने के बाद जिसकी वजह से बहुत सालों तक मैं अपने करियर में थ्राइव नहीं कर पाया, जानेंगे इस वीडियो में। हाय, माय नेम इज शुभम मित्तल। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड करता हूँ। बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू इनेबल 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू बिल्ड अ थ्राइविंग करियर। और इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ क्यों। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है स्टार्टिंग से। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होती है और मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी। और उसकी वजह से जब मैं पीछे देखता हूँ मुझे पता चलता है कि मैं अपने करियर में बहुत स्टैग्नेंट था कई टाइम से। ऑल्दो लोगों को लगता था मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस उम्र में, इससे अच्छा कहीं पैकेज नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोगों को लगता था अच्छा चल रहा है, बट अंदर से मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और जब मैंने सवाल पूछा अपने आप से कि क्या यही लाइफ मुझे चाहिए थी सीए बनने के बाद, और आंसर था नहीं। अगर जवाब था नहीं तो मेरे मन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या करना चाहिए मुझे। और वहां से जब मैं अपनी जर्नी पे काम करना चालू किया, मेंटोरशिप ली, सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया, तो मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई जो मुझे आज लगता है कि अगर सीए बनने के बाद 21 की एज से मैंने अगर चालू की होती तो आज की डेट में मैं बहुत आगे होता अपने करियर में। बट नो वरीज, एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया। लेकिन बहुत लोग अभी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, या वो बहुत डरे हुए हैं कि जो कर रहे हैं उससे कुछ हटके कैसे कर पाए, अगर कुछ और हो गया तो। और इसके लिए मैं अपनी मिस्टेक शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो मैंने गलतियां की अगर आपने ऑलरेडी कर चुकी है तो अभी रेक्टिफाई करो, और अगर आप रिसेंटली सीए बने हो तो वो गलतियां रिपीट मत करो। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, मैंने अपने आप को हमेशा ये बताया कि अपना करियर सिर्फ ये 8 सब्जेक्ट जो होते हैं सीए फाइनल में उसके आसपास ही बनेगा। और वो भी मुझे कहां से आया, एक टीचर ने मुझे बताया था। अब उस टाइम हमारे पास कोई विजन नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो जो उन्होंने बोला वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, तो मैंने वो कर लिया। और वो था इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और जब मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन चालू किया, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, बट धीरे धीरे इरिटेट होने लगा और वो बिल्कुल मजा नहीं आता था जो एक्चुअली मुझे आना चाहिए था और जो मुझे स्टार्टिंग में आता था। और वहां पे मैंने रियलाइज किया क्या यही सच में काम था जो मुझे करना था, और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ नहीं। तो अगर आप भी एक करियर चॉइस कर रहे हो, स्टार्टिंग में हो सकता है आप वो करियर चूज करो बिकॉज आपको और कुछ नहीं पता और आपका शायद आर्टिकलशिप हो सकता है उसी एरिया में हो, बट उसी के ऊपर स्टक मत रहो। उसी के ऊपर मत रहो कि मेरे को यही करियर करना पड़ेगा बिकॉज मैंने पिछले 3 साल दे दिए। अभी मैंने रिसेंटली एक 5 डे चैलेंज कंप्लीट किया जो कि कंप्लीटली फ्री था सीए फ्रेटर्निटी के लिए। अगेन क्यों किया मैंने, वो मेरे मिशन का पार्ट था। और उसमें एक सवाल मुझे मिला कि मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप की, 1-2 साल और कर लिया कुछ काम, और अब मुझे लगता है कि यह काम मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो क्या मेरे पुराने 5 साल वेस्ट हो गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये 5 साल के लिए जो ऑलरेडी जा चुके हैं, क्या आप आने वाले 50 साल को कुर्बान करने को तैयार हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो करते रहो जो अभी भी कर रहे हो, नो वरीज, डोंट थिंक अबाउट इट। बट अगर आपको लगता है इट्स नॉट वाइज टू थिंक अबाउट दोज 5 years जो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी अगले 50 साल बनाने की, आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी मुझे क्या चाहिए। ओके, तो वो गलती कभी मत करो कि जहां पे मेरे को पसंद नहीं है बट फिर भी मैं कर रहा हूं। वाई? बिकॉज मैं लोगों से सुन रहा हूं। दूसरी गलती, ऐसे लोगों की सुनना या उनकी ओपिनियन मानना जो उसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां से आप निकलना चाहते हो। तो बहुत बार मैंने जब एडवाइस ली लोगों से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है, एक ही जवाब मिला, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। इससे बढ़िया क्या होगा इस लाइफ में? इंडस्ट्री में तो जाएगा तो और खराब होगा, ग्रोथ नहीं होगी, ये नहीं होगा। प्रैक्टिस में जाएगा तो क्लाइंट नहीं मिलेंगे, ये करेगा तो वो नहीं होगा। तो ये सबसे बेस्ट है। बहुत टाइम तक मैंने वही सुना और कहीं ना कहीं मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये रियलिटी है। एक और चीज मुझे याद है, जब हम एक ट्रेनिंग पे गए थे, इंटरनल ट्रेनिंग होती है दूसरे सिटी में, और वहां पे हमने सोचा कि उसको एक्सटेंड करते हैं, 1-2 दिन कहीं घूम के आते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर वी वर इन कार। 1 तारीख थी, हम घूम रहे थे और उस टाइम सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है फर्स्ट को। खुशी तो बहुत होती है कि अरे घूमते घूमते पैसा आ रहा है, ऐसा हमेशा हो तो क्या होगा। उस टाइम सबने मस्ती में कहा ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, घिसानी तो पूरी पड़ेगी और तब जाके पैसा आएगा, ऐसी लाइफ नहीं हो सकती अपनी सीए की। और उन्होंने ये बोला, क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने हमेशा यही देखा है कि सीए का काम हमेशा सारा दिन लैपटॉप के सामने होता है, वो काम करेगा, सारे दिन घिसाएगा और उसके बाद उसको काम मिलेगा, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकता जहां पे वो एंजॉय कर रहा है और उसको एक मैसेज आता है कि इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया है। आई नो हो सकता है मेरी हार्श लग रही होगी लैंग्वेज, बट ये रियलिटी है। और आज मैं इस होटल में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट मुझे पता है कि मेरा काम उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है। और ये डिफॉल्ट नहीं है, ये डिजाइन करना पड़ता है आपको, और मैंने भी किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उस आंसर से
जो मुझे लोगों से सुनने को मिले। तो अगर आप एक उस जंजीर में बंधे हुए हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये रीजन है, वो रीजन है, इसने बोला है, सीनियर ने बोला है, कलीग ने बोला है, मैनेजर ने बोला है, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वो लोग वो एक्चुअल लाइफ जी रहे हैं जो आपको जीनी है? अगर जवाब नहीं है तो उनकी सुनना बंद करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे बहुत बेहतर कर रहे हैं और जिनकी तरह बनना चाहते हो। तो फॉलो उनको करो जिनकी तरह बनना चाहते हो। अगली गलती मैंने क्या की? मैंने गलती ये की कि मैंने बहुत टाइम तक ये सोचा कि जब मैं सीए बन चुका हूं, टैक्सेशन में था, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूं, लॉ पढ़ रहा हूं, कैश लॉस पढ़ रहा हूं, तो मुझे और पढ़ने की क्या जरूरत है? सीए की किताबें काफी होती है ना। और वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ रुक गई है। वाई? बिकॉज वो ईगो एक हम में आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कि पढ़ने की क्या जरूरत है, सब तो पढ़ लिया, 4 साल से पढ़ ही रहे, अभी और कितना पढ़ेंगे, रोज जॉब में जाके भी पढ़ते ही हैं। बट वो पढ़ाई अलग होती है। बट अगर आपको ग्रो करना है पर्सनली तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा हर दिन, अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपको ये बात अभी भी समझ नहीं आई है तो कंपेयर करो उस इंसान से जो सीए नहीं है बट वो सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर है, और दूसरी तरफ एक सीए है जिसके पास सिर्फ टेक्निकल डिग्री है। कौन इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा? फर्स्ट पर्सन। हुआ है, हो सकता है इनके पास कोई डिग्री नहीं हो बट इनके पास एक्सपैंडेड थिंकिंग है, जो विजन है, जो मोटिवेशन है, जो इनर डिजायर है कुछ करने की, वो इस बंदे में कभी नहीं आएगी। बिकॉज इस बंदे को सिर्फ प्रोविजंस पता है, केस लॉस पता है, बट वो बंदा कभी नहीं सोच पा रहा है बड़ा मेरा विजन क्या हो सकता है, मैं कहां पहुंच सकता हूं। एक ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो आपके पास अगर डिग्री है तो आपको अपनी डिग्री का यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये सेल्फ डेवलपमेंट एजुकेशन अपने वाल में ऐड कर दोगे तो एक बहुत बेहतरीन पैकेज बनेगा। बट वो एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। कोई आके नहीं बोलने वाला है कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ो, यूट्यूब पे आप बहुत देख लोगे, बट यूट्यूब से अगर सब कुछ होता तो सारे दुनिया सक्सेसफुल आज बन चुकी होती। बट यूट्यूब से कितना होता है वी नो, एंड सब लोग वीडियो देखते हैं, बट कितने लोग सक्सेसफुल वीडियो से बनते हैं या फिर कोई किताबें पढ़ के बनते हैं, वो बात अलग है। एटलीस्ट हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हो सकती है। दैट्स द होल पॉइंट। एक और जो मैंने गलती की वो ये गलती थी कि मैंने मेंटोरिंग ज्वाइन नहीं की। अब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें लगता है कि मेंटोरिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर बहुत सारे मेंटर मार्केट में वो कर रहे हैं ना, फ्री मेंटोरिंग मिल रही है मुझे, मेरे प्रिंसिपल मेरा मेंटोर है, मेरा मैनेजर मेरा मेंटोर है, मेरा दोस्त मेरा मेंटोर है, पापा मम्मी मेंटोर है, ये सब मेंटोर है। बट क्या उन लोगों के पास वो करियर है जो आपको चाहिए? और क्या एक्चुअली उनको पता है कि आपको क्या चाहिए? क्या उन्होंने आपसे एक्चुअली पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तेरा पोटेंशियल किस में अच्छा मैक्सिमाइज होगा, तेरा क्या पैशन है, तुझे कहां जाना है? कितने लोगों ने पूछा है? और वही गलती हो जाती है जब हम किसी की नहीं सुनते और हमको लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि हम हमारा जोन जो होता है वो लिमिटेड कर लेते हैं, और वो जब लिमिटेड होगा तो हमारी ग्रोथ कभी भी एक्सपैंडेड नहीं हो सकती है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरा मेंटोर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से नरेंद्र मोदी, ओके, और मोतीलाल ओसवाल और राकेश झुनझुनवाला। अब वो लोग कुछ बोल सकते हैं वो मेरे मेंटोर है, और यहां पे हमको डिफरेंस समझने की जरूरत है, क्या वो हमारे मेंटोर हैं या वो हमारी इंस्पिरेशन है? क्योंकि अगर वो मेंटोर हैं, क्या आप उनके पास जाके पूछ सकते हो अगर आप कहीं भी स्ट्रक होते हो, या सिर्फ आप उनको सोशल मीडिया पे देख के, न्यूज में देख के सोच सकते हो कि वाओ अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं? तो मेंटोर्स में और एक इंस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और जितना जल्दी हो हैव अ मेंटोर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपके पास मेंटोर नहीं होगा और अगर आप सिर्फ एक किताबों पे, वीडियोस पे, लोगों के ज्ञान पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप उन लोगों से घिरे हुए हो जो आपसे आगे हैं उस एरिया में जहां पे आपको जाना है। ये बहुत सिंपल सा लॉ है, ओके। ये सारी मैंने गलतियां की थी, और अगर कुछ और भी गलतियां हैं जो मुझे लगता है मेरे को शेयर करनी चाहिए अगले वीडियोस में, वो मैं करूंगा। बट आज के लिए फिलहाल इतनी ही गलतियां मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे शुभम से पूछने चाहिए और ऐसा जवाब मुझे मिलना चाहिए जो एक्चुअली शुगर कोटेड नहीं हो, पुट इन द कमेंट बिलो एंड आई विल गिव यू द रॉ आंसर्स, और ऐसे आंसर्स जिसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं है, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, ओके। प्योर एक्सपीरियंस से, प्योर दिल से वो आंसर्स आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, पुट इन द कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। Thank you for watching this video, and remember, you are born to thrive.